सरसों का हमारे रसोई में बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है खाने में, राइट। लेकिन आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ये जो येलो मस्टर्ड है ना, यह हमारे किचन में जितने भी स्पाइसेस यूज़ होते हैं, इनकी खुशबू, इनकी मैं क्या बोलूँ, इनकी खासियत बहुत ज़्यादा है, सिर्फ खाने पीने में नहीं, और भी बहुत सी स्पिरिचुअल चीज़ों में। जैसे हम हल्दी की गांठों को लक्ष्मी जी के उपायों में इस्तेमाल करते हैं, राइट। और भी बहुत सारी, तेज पत्ते को हम इस्तेमाल करते हैं अपने मैनिफेस्टेशन में, सिनेमन के स्टिक को यूज़ करते हैं मनी के लिए, राइट। इतने सारे चीज़ें हैं। इसी में एक बहुत ही चमत्कारी ये वाली चीज़ है जिसे हम पीली सरसों बोलते हैं। बिल्कुल पीले दाने होते हैं छोटे छोटे, आप यहाँ देख सकते हो वीडियो में। ये पीले दाने सरसों के हमारी विशेस के लिए इस्तेमाल होंगे। प्रेयर करी जाती है पीली सरसों से। पीली सरसों को यूज़ करके नेगेटिविटी को भी रिलीज़ किया जाता है, बल्कि एक प्रोटेक्शन की तरह ये काम करता है, ओके। जब घर में कोई बहुत बड़ा शादी पार्टी फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है तो हम सब यही चाहते हैं कि कोई भी चीज़ अच्छे से, आसानी से और ठीक ठाक से पूरा हो जाए, फिनिश हो जाए, कोई अड़चन ना हो। रिलेटिव्स आए तो उनमें कोई अनबन ना हो, ओके। सब खुशी खुशी आए और खुशी खुशी चले जाएं। तो जब भी कोई ऐसा बड़ा फंक्शन हो, उसके सफलता के लिए भी आप अपने घर में थोड़े से सरसों के दाने हाथ में लेकर के और इंटेंशन सेट कर सकते हैं। इसमें जो भी इंटेंशन आप डालोगे कि हाँ ये काम है, ये पूरे अच्छे से हो जाए, हे ईश्वर अपनी कृपा रखना इस पे, ऐसा करके, और ये सरसों के दाने अपने घर के हर कोने में आप डाल दीजिए। आप देखेंगे आपका वो काम या फिर वो शादी पार्टी फंक्शन, कोई भी बड़ा से बड़ा कोई इवेंट है, वो बहुत आसानी से हो जाएगा। ये तो मैंने सिर्फ ये उपाय बता दिया कि आपके घर का कोई बड़ा फंक्शन या कोई काम कैसे हो जाए। अब इस पीली सरसों के दाने को इस्तेमाल करके आप प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे। असल में हम जब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। प्रेयर्स हैव पावर्स, आई ऑलवेज से, ओके। सो जब आप पीली सरसों के दाने हाथ में लेके और सिर्फ इस इंटेंशन को मन में रख के प्रे करोगे कि किसी भी पर्वत को हिलाने की क्षमता ईश्वर में है, और ये जो सरसों के दाने हमारे हाथ में हैं, ये हमारा विश्वास है। इस विश्वास के साथ हम ये सरसों के दाने ईश्वर को अर्पण कर रहे हैं, दे रहे हैं कि आपको हमारी ज़िंदगी से भी ऐसे ही पर्वत पहाड़ों को हिलाना है, माउंटेन्स को हटाना है। कौन से पहाड़ होते हैं हमारी ज़िंदगी में? हमारी खुद की नेगेटिव थॉट, हमारे अपने ब्लॉकेजेस, हमारी अपनी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स, राइट। हमारी विशेज़ नहीं मैनिफेस्ट हो रही हैं, उन विशेज़ के रास्ते में आने वाले सारे ब्लॉकेजेस सब रिमूव करने हैं, और फाइनली हमें हमारी विशेज़ देनी है। तो बहुत बार हमें होता है कि हम नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, या फिर हेल्थ हमारी ख़राब है, स्पेसिफिक पर्सन नहीं आ रहा है, जॉब नहीं मिल रही है, लाइफ में बड़े सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं। तो लगता है कि कहीं किसी का ईवल आई तो नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं है। इस तरह के अनगिनत विचार आते हैं, क्योंकि जब परेशानियाँ आती हैं ना, तो उस टाइम पे हमारी सोचने की शक्ति भी बहुत कम हो जाती है। तो हम जितना नेगेटिव हो सके भरपूर सोचते हैं, और सबसे पहले नकारात्मक सोच में यही आती है कि किसी और की वजह से ये सब हो रहा है, किसी ने कुछ किया है, ओके। सो उस टाइम पे आप जब ये सरसों के दाने हाथ में लेके एक छोटी सी प्रार्थना करते हो ईश्वर से, और ये सरसों के दाने आप इस उपाय में लगाते हो, तो आप देखोगे एक अलग सा चेंज, ओके। एक अलग सा आप देखोगे कि आपकी जो विशेस एकदम स्टक पड़ी हुई थी, हिल ही नहीं रही, कितनी भी कोशिश कर ली, विशेस मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं, उनमें आप कुछ ना कुछ हरकत देखोगे, कुछ ना कुछ मूवमेंट होते हुए देखोगे। मतलब कि आप उनको अब मैनिफेस्ट होते हुए देखोगे धीरे धीरे, ठीक है। सो आपको करना क्या है, बेसिकली आप कहीं पे भी कभी भी कर सकते हो इसको, ठीक है। किसी भी वक्त, सारे दिन में कर सकते हैं आप इसको, बल्कि जितनी बार करें उतना अच्छा है, क्योंकि जितनी बार आप करोगे आपके अंदर की नेगेटिविटी भी एलिमिनेट होती है इससे। और हमारा फेथ, ये जब मैंने बोला ना कि ये सरसों के दाने कुछ नहीं, हमारा फेथ है, हमारा विश्वास है, ओके। जो हम ईश्वर को दे रहे हैं, और ईश्वर को सिर्फ इतनी सी विनती करते हैं। ईश्वर कौन? आप यूनिवर्स मान लीजिए, या फिर कोई पर्टिकुलर डीटी जिसमें आपका विश्वास है, उनको मान लीजिए, ओके। सो ये सरसों के दाने हाथ में रख के आपको प्रार्थना कैसी करनी है, सिंपल हाथ में रख के आप एक जगह बैठिए, ओके। एंड ये जो प्रेयर यहाँ पे है इंग्लिश में, इस प्रेयर को आप कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी प्रेयर है, ठीक है, जिसमें कि हम सिर्फ इतना सा बोल रहे हैं कि ये सरसों के दाने हमारी फेथ है,
ओके। एंड आप किसी भी पहाड़ को हिलाने की क्षमता ईश्वर में है। तो हमारी लाइफ के जितने भी माउंटेन्स हैं, जितने भी पहाड़ हैं, मतलब हमारी नेगेटिव थॉट, हमारे सिंस, हमारे कामिक इफेक्ट, हमारे लाइफ में चल रहे ब्लॉकेजेस, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स, दिक्कतें, टेंशन्स, दुख, फ्रस्ट्रेशन, डेस्परेशन, ओके, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ों को आप हमारी लाइफ से हटा दें। एंड फाइनली हमें जिस चीज़ में खुशी मिलती है, जो हमारी पर्टिकुलर विश है, वो मैनिफेस्ट हो जाए। इतना सा इंटेंशन आप मन में रख के इसको थोड़ी देर हाथ में रख के बैठो, आइज़ क्लोज करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, और फिर आप फील करना कि हाँ अभी सब कुछ हल्का हो रहा है। अभी जैसे ये सरसों के दाने अगर हाथ में रख के आप ऐसे रब करके देखोगे तो ये बहुत फिसलता है, इसके ऊपर अगर आप खड़े भी हो तो गिर जाओगे फिसल के। ओके, तो जिस तरह से ये फिसल रहा है, जिस तरह से ये एकदम से सरकता है, वैसे ही सरक के आपकी भी विशेज़ आपके पास आए और लाइफ में जितनी भी अड़चने हैं, रुकावटें हैं, वो सब निकल जाए। ओके, इसी कामना के साथ आप इस सरसों के दाने को ऐसे हाथ में रख के प्रे करोगे। बाद में इस सरसों के दाने का क्या करना है, कुछ दाने, थोड़े से दाने, अगर आप कहीं रूम में रहते हैं तो प्लीज़ कॉर्नर्स पे डालिए, अपने रूम में थोड़ा सा डालिए। बाकी के दाने आप बाहर ले जा कर के किसी भी प्लांट में डाल सकते हो, ठीक है, मतलब कि मिट्टी में डाल दीजिए, सिंपल। इसको कितनी बार करना है इस रिचुअल को, या ये जो भी बोलो आप, इसको स्पेल बोलो, रिचुअल बोलो, टेक्निक बोलो, पर इसको करना है आप लोगों को। और बहुत सिंपल है ये। इसको करने से आप देखोगे आपके घर में भी एक पॉजिटिविटी आप फील करने लगोगे, बहुत लाइटर फील करने लगोगे। ओके, चाहे वो मनी का फ्लो हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो, उन सब में आपको एक धीरे धीरे आप देखोगे कि चेंजेस नज़र आने शुरू हो रहे हैं, धीरे धीरे बदलाव नज़र आना शुरू होगा। ये इतना पावरफुल है, मतलब काफ़ी सारे चेंजेस मिलते हैं इससे, ठीक है। तो बस ऐसे ही करना है। थोड़े से सरसों के दाने हाथ में लेके प्रे किया, थोड़े से कुछ दाने उसमें से लेकर के हमने जगह जगह डाल दिए। और पीली सरसों के अलावा दूसरा कोई सरसों नहीं होगा तो प्लीज़ मत पूछिएगा कि क्या हम काली वाली सरसों ले सकते हैं, नहीं ले सकते, सिर्फ पीली सरसों वही लोगे आप, कोई राई नहीं, कुछ नहीं, पीली सरसों मतलब पीली सरसों, ठीक है। और उसी को लेकर के आपको ये रिचुअल टेक्निक करना है। सो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू। और यस, जब आप इंटेंशंस प्रेयर्स डालोगे, मैंने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर प्रेयर ना आपको लिखा हुआ इंग्लिश में मिल जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं करवा नहीं रही हूँ, क्योंकि प्रार्थना जब कर रहे हो ना, सबकी अलग अलग विशेज़ हैं, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कभी कभी हम एक ही सिंपल प्रेयर से सभी कनेक्ट नहीं हो पाते। आप लोग अपनी प्रेयर्स कीजिए, मैंने तरीका बता दिया, ठीक है, कि ये राई आपका फेथ है, इसको आप अपना विश्वास दर्शाओगे। और जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो पहाड़ हैं जिन्हें आप हिलाने के लिए ईश्वर को प्रार्थना कर रहे हो, ठीक है। सिंपल सी भावना के साथ आप प्रार्थना करेंगे और फिर इस राई को आप मिट्टी में डाल देंगे। आप कितनी बार इसको कर सकते हो, तो आप कोशिश करो कि कम से कम हफ्ते में 2 बार आप ज़रूर इसको करो, ठीक है। क्योंकि जितना हम अपना फेथ दिखाते हैं, जितना हमारा फेथ रहता है, बिलीव रहता है और हमें ट्रस्ट होता है, उतनी जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। हम सब जानते हैं कि यूनिवर्स अगर 3 चीज़ों पे है तो वो है बिलीव, ट्रस्ट एंड रिसीव, राइट। तो ये जो 3 बातें हैं, इन पे हमें भी अमल करना है। और प्रेयर्स में बहुत पावर होती हैं, सारी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस सब एक तरफ और प्रेयर्स अपनी जगह पे हैं। जब हम कृपा मांगते हैं, जब हम अपना विश्वास दिखा करके कुछ कृपा मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसकी शक्ति अपरंपार है, अपार है, ठीक है। तो ये कार्तिक का महीना है, जितने हो सके हम उपाय कर सकते हैं, जितने हो सके हम रिचुअल्स कर सकते हैं, जितना हो सके हम विश्वास जगा सकते हैं। जहाँ तक है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग सुबह उठ रहे हो, ब्रह्म मुहूर्त में दीपदान कर रहे हो, मतलब तुलसी जी के आगे दिया ज़रूर जला रहे हो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा रहे हो, मंत्रों का जाप कर रहे हो, अच्छे से सारे दिन की शुरुआत कर रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो। ओके, सो प्लीज़, कार्तिक का महीना अगले साल आएगा, अभी 1 साल पूरा जाएगा। ओके, सो ये महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है, मिस नहीं करना है, हर दिन करना है। अभी हम लोग इस महीने में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आने वाली हैं। 11/11 का पोर्टल आएगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जितने भी एंजल नंबर्स हैं उसमें सबसे अच्छा नंबर अगर मैं बोलूँ तो 11/11 है। तो हम उस दिन ज़रूर कोई ना कोई रिचुअल टेक्निक करेंगे। मैं 11/11 पोर्टल के ऊपर कुछ
टेक्निक्स लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, जो आप ज़रूर करेंगे। ओके, एंड यस, दिवाली है, आगे धनवर्षा पोटली भी बनानी है, तो बहुत सारे काम हैं। सब लोग इस तरह के छोटे छोटे रिचुअल्स टेक्निक्स करते रहेंगे और यस बिज़ी रखेंगे अपने आप को, खाली नहीं रखना है, कुछ ना कुछ हम करते रहेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।